इमरान खान साहब के वैसे तो कैद तन्हाई में है, लेकिन जेल से उनके आर्टिकल्स, इंटरव्यूज सारे शाया हो जाते हैं। ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है ना कि इस पे कोई जवाब दे कि वहां से आ कैसे जाते हैं वहां पर, जहां कर्नल साहब ऑपरेशन सारे वन विंडो ऑपरेशन चलाते हैं और कानूनी टीम तक इमरान खान साहब से नहीं मिल पाती है। उन्होंने काजी फायज ईसा साहब को बताया नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान, और वहां पर जज साहिबान थे, उन्होंने वज़ीर आज़म को एक मैसेज दिया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को, कि हम काली भेड़े नहीं हैं। अच्छा, ये तब हुआ जब नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हो जाते हैं। उस मौके पर शहबाज शरीफ साहब एक खिताब करते हैं और फिर वो अदलिया को तनकीद का निशाना बनाते हैं। जो पहले की जुडिशरी थी, नवाज शरीफ साहब को जिन्होंने निकाला था और सजा दी थी उनको भी, और अभी मौजूदा अदलिया के हवाले से भी कहते हैं कि समझ नहीं आ रहा उन्हें कि कैसे इमरान खान को मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत दे दें और निकाल दें जेल से बाहर। अब शहबाज शरीफ साहब से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते, हम नवाज शरीफ साहब से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कोई ऐसा अंदाज अपनाएंगे कि लगेगा मुजाहमत ही है उनका बयानिया। लोग इसको लेकर कॉन्स्पिरेसी ये शुरू हो गए हैं सिटी साहब के नवाज शरीफ साहब पर तोल रहे हैं वजीर आजम बनने के लिए, और रास्ता इसका यूं निकलेगा कि तौहीन अदालत लग जाएगी वजीर आजम पाकिस्तान पर। ऐसा हो सकता है? हो जाए तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ, उसकी वजह ये है कि फिर ये एस्टैब्लिश हो जाएगा ना, हाँ। कि इस मुल्क के अंदर जजेस जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स को निकाल देते हैं। एक और तो ये कोई पहली दफा तो नहीं होगा ना, 2-3 दफा पहले हो चुका है ना। जी जी, वो तो प्रैक्टिस है यानी कि। तो ये तो बहुत बड़ा दाग लग जाएगा जुडिशरी के ऊपर। और उधर शहबाज शरीफ साहब जो है वो कहेंगे ठीक है मुझे निकाल दिया है, तो नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है ऐसे नहीं होगा। मगर अब सिचुएशन ये है कि कोई कंस्पिरेसी नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब ने दिल की भड़ास निकाली है, मगर उससे भी ज़्यादा ये बात इसलिए कही है क्योंकि ये बात पसंद की जाएगी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, क्योंकि ये उनकी सोच है। अच्छा ठीक है। क्योंकि वो तो इससे डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो शहबाज शरीफ साहब से ही करवाना पड़ता है। अब बड़ी दिलेरी के साथ उन्होंने ये बात कही है। इसके अंदर रिस्क भी है जो आपने अभी जिसकी तरफ इशारा किया, कि अब चाहिए अतर मिनल्ला साहब को बुलाएं उनको और कहें तुसी सानू काली भेड़ा क्या है, ऐसे ही क्या है। तो कहेंगे हाँ मैंने कहा है, तो कहेंगे कौन कौन सी काली भेड़ है। तो वो जाहिर है वो ये तो नहीं कहेंगे जी मैं, बस हैं कुछ लोग ऐसे, वो लोग जो कि अनरीजनेबली रिलीफ दे रहे हैं खान साहब को। बात फिर प्रॉब्लम बन जाएगी ना। अब अतर मिनल्ला साहब, मैं बड़े सोच के बड़े मोहतात तरीके से कुछ कहना चाहूँगा। अतर इज़ अ गुड मैन, अतर इज़ एन इंडिपेंडेंट थिंकिंग जज। कोई वजह है कि अतर इज़ नाउ बिकम अ लिटिल aggressive and abrasive. He was not always like this. Very considered. But those considerations are now becoming obvious because emotional stress बहुत मुझे नजर आ रही है उन पे। अच्छा। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने बैन कर दिया था कि नवाज शरीफ साहब की बयान जो है वो नहीं छपेगा, टीवी पे नहीं आएगा क्योंकि वो कॉन्विक्ट है। ठीक है, खान साहब भी कॉन्विक्ट हैं, तो उनके तो सारी बयानबाजी चल रही है, उनके ऊपर तो कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। तो थोड़ी सी अफसोस होता है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों किए जा रहे हैं। अब ये कि कुछ रिपोर्ट्स हैं, मुझे नहीं पता ये सही हैं या गलत हैं, क्या उन्होंने ऐसी बात कही है कि हम काली भेड़े नहीं हैं, हम काले भूंड हैं? ये कहा, ये एयर हुआ है जी, ये एयर हुआ है। अच्छा, और इस पे सोशल मीडिया पे तो चल रहा है। फिर अगर ऐसी बात है, मीम्स चल रही हैं, तो पाजी बुलाओ, तो बुलाओ उन्होंने, सभी को स्टिंग कर ले, बुलाओ, करो फिर सभी को के मुंह सुझा दे, तो करो ना, उन पूछ बन के करो ना, करो एक प्राइम मिनिस्टर ने और काट दो। अच्छा, करो शहबाज की छुट्टी कराओ, ऐसी तैसी ਤੁਸੀਂ पता नहीं किन्ने प्राइम मिनिस्टर कड्डे ने, 2 बारी बेनज़ीर ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, 2 बारी नवाज अदालतों के जरिए निकले हैं जी। एक दफा नवाज शरीफ अदालत के जरिए नहीं निकला, 2 दफा जी, एक दफा मार्शल लॉ के जरिए, एक दफा अदालत के जरिए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 2 दफा निकली थी बाहर अदालत की वजह से। तो वो यूसुफ गिलानी साहब भी थे, उनको भी तो अदालत ने कंटेम्प्ट के ऊपर निकाल दिया था। तो शहबाज शरीफ साहब को भी निकाल दें, आपका तो काम ही है कि आप निकालें जो लोग बंदे कंटेम्प्ट करते हैं आपको। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तलाल को आप कंटेम्प्ट में धर लेते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि और भी ऐसे लोग हैं, और मेरा ख्याल है वो
डैनी था, जी, दानियाल दानियाल को भी आपने कंटेम्प्ट में छुट्टी जी, करा दी। निहाल हाशमी थे। हाँ वो भी थे, मगर आज तक किसी पीटीआई वाले को तो आपने हाथ नहीं लगाया। हाँ, कोई है कोई आपके आज ज़हन में कोई मेरी ऐसी याददाश्त में चीज तो नहीं कोई है नहीं कि है उन्हीं ने ना। अदालत तो में। कंटेम्प्ट उस वक्त था जब वो लंबी चौड़ी कंटेम्प्ट करते थे आपकी, तो वो तो कभी नहीं हुआ। तो बात ये छुपी हुई बातें नहीं है, ये हकीकत है। इसको बयान करना इज नॉट कंटेम्प्ट, इट इज टू वार्न यू कि आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत कमजोर होती जा रही है। अगर आपने ये लड़ाई झगड़े करने हैं तो फिर उस तरीके से करें कि आपकी क्रेडिबिलिटी हाई रहे। ठीक है। ठीक, तो अब खैर इसीलिए नवाज शरीफ रोता फिरता है कि इकामा मनु क्यों कढ़िया, मनु क्यों कढ़िया। तो अगर मनु कढ़िया तो इनू क्यों रखे है तुसी। फिर वो ये कहते हैं कि मेरे से माफी मांगो। ठीक है, तो फिर ठीक है, वो मैं नहीं बात करूंगा। अच्छा। तो मैं कहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब को निकालें कंटेम्प्ट के अंदर, एक और रिकॉर्ड सेट करेंगे, हमने एक और डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया, और उसके बाद फिर नया प्राइम मिनिस्टर आ जाए। अगर नवाज शरीफ साहब आना चाहते हैं तो आ जाए, मगर मैं कहता हूँ ऐसे होगा नहीं। अच्छा, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, तो कोशिशें ना करें मुस्लिम लीग। नहीं, मतलब है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि ये एक साजिश है मुस्लिम लीग नून की, एक जुडिशरी को बदनाम करो, जुडिशरी आपको पकड़ के निकाले और फिर नवाज शरीफ साहब लपक के प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच जाए, ये ऐसी बात नहीं है। अच्छा। मियाँ साहब इज नॉट इंटरेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर हाउस, नो मोर, वरना तो नॉट आते साथ थे। इंटरेस्टेड। मैं आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, Not interested. रीजन? He's not interested. He's got his brother in the prime minister's house. He's got his daughter in Punjab. हाँ, तो लेकिन why would he be interested in prime ministership? जबकि उनको चाहते तो पहले दिन दे सकते थे, नहीं ली उन्होंने। हाँ, नहीं, वो वीक नहीं लेना चाहते, वीक गवर्नमेंट। तो आप कह रहे हैं वीक गवर्नमेंट की वजह से नहीं? नहीं, जो भी वजह थी हाँ। उन्होंने नहीं ली ना, उन्होंने अपने भाई को आगे किया। जी। तो क्या वो उसमें कोई सर्कमस्टांसेस बदल गए? नहीं बदले। हाँ। कोई नहीं बदला। ये जो है ना प्रेसिडेंटशिप लेनी, ये एक फेस सेविंग है कि अभी अगर उन्होंने यहाँ रहना है और खुद थोड़ी बहुत सियासत करनी है एल्डर स्टेट्समैन, तो फिर ओहदा भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि पार्टी तो उनकी है ना। हाँ। ना मरियम की पार्टी है, ना शहबाज की पार्टी है, ठीक। तो पार्टी के तो रहनुमा वही है ना। हाँ। तो देन ही हैज अ राइट टू बी प्रेसिडेंट। दूसरी चीज़ ये है कि जो उनके खिलाफ अदालत ने, जो साकिब निसार ने और खोसा ने जो उनके खिलाफ जजमेंट्स दी थी आयशा, वो यही थी ना कि आप पार्टी से भी हटा दिया। जी, हटा दें। तो अब आपके उनके केसेस तो खत्म हो गए हैं, ये पार्टी से जो हटाना था वो वापस रिस्टोर कर रहे हैं। तो कोई इनकलाबी बात नहीं हो रही। बजट इजलास की सदारत भी नहीं कि बजट इजलास बुला लिया, उसमें रिलीफ देने की बात हो बजट रही है। इजलास नहीं बुलाया। मियाँ साहब का एक मौकफ रहा है, वो पहले दिन से है, वो ये है कि ये IMF प्रोग्राम, पहले ये है कि कोशिश करो कि इसको ना एक्सेप्ट करो, कोई और रास्ते निकालो, क्योंकि ये आवाम के लिए ठीक नहीं है। इसके ऊपर लड़ाई झगड़े हुए, इसके ऊपर ही मिफ्ता इस्माइल को मियाँ साहब के कहने के ऊपर, नाराज़गी के ऊपर कि वो IMF को सपोर्ट कर रहे थे, उनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो उनको जाना पड़ा। और इसी तरीके लिए आज इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया, क्योंकि ये मियाँ साहब के लोग हैं और इन्होंने मियाँ साहब की जो पॉलिसीज़ हैं कि आवाम के ऊपर इतना बोझ ना डाला जाए, IMF को समझाया जाए, भाई लोगों को समझाया जाए, एंड सो ऑन, तो वो तो नहीं है। तो इसलिए बजट वहीं बनेगा जहाँ बनना है। ये एक कोशिश थी कि कुछ इश्यूज हैं जो मियाँ साहब स्ट्रेस करना चाह रहे हैं और एक पार्टी यूनिटी दिखाना चाह रहे थे कि आगे जो भी इकदामात हैं, क्योंकि मियाँ साहब का एक मोटा सा इश्यू एजेंडा है, मैं आपको बता दूं, वो ये है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं उनको कम करें और जो पैसे 4 बचते हैं वो आप आवाम को रिलीफ दें। अच्छा, इसके ऊपर सारी डिबेट थी और किसी चीज़ को भी डिबेट नहीं है। ठीक है कि आवाम के लिए मुश्किलात कैसे दूर की जा सकती है। कि मियाँ साहब को 2 चीज़ों का एहसास है या परेशानी है। एक ये कि आवाम के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, आफ्टर ऑल उनकी वजह से ही तो पार्टीज चलती हैं। ठीक है। दूसरा ये कि किसी न किसी वक्त फिर आवाम के पास जाना है वोट लेने के लिए, जाना है बिल्कुल। तो फिर अगर आप आवाम का ख्याल नहीं करेंगे तो फिर आप और भी फारग हो जाएंगे। तो इसलिए ही इज कंसर्न्ड अच्छा, कि आप सड़कें बनानी बंद कर दें, डेवलपमेंट बजट खत्म करें आप, वो जब वक्त आएगा देखा जाएगा। ठीक। अगले 2 साल जो 4 पैसे बचते हैं वो आप आवाम की बेहतरी के लिए करें, सब्सिडीज दें जहाँ देनी है, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें और कुछ कीमतें, महंगाई कम करने की कोशिश करें। तो फेस सेविंग में पॉलिटिकल मूव कोई भी नहीं होगी? मौलाना को मनाने या शाहिद खाकान अब्बासी को मनाने की कोई कोशिश, पार्टी को फिर से मजबूत बनाने की कोई कोशिश? मौलाना को तो मनाएंगे, शायद खाकान अब्बासी ने फैसला कर लिया है कि वो अब अपनी पार्टी बनाएंगे। और वो जाके मियाँ साहब को जब लंदन में मिले थे तो वहाँ इशारा कर आए थे ये
अच्छा। तो इसीलिए उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ी कि ठीक। उनका ये ख्याल था कि ये इलेक्शन लड़ने का फायदा कोई नहीं, और ही वाज राइट। हाँ, सो अब मेरा ख्याल है कि जुलाई में बजट के बाद, अच्छा। मेरा ये ख्याल है जुलाई अगस्त में शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और 10-12 लोग और इकट्ठे करके ये कोई अपनी पार्टी अनाउंस करें जुलाई में क्यों? बजट के बाद, क्योंकि बजट के बाद कुछ तकलीफ भी होगी ना लोगों को। हाँ हाँ, वो थोड़ा मंजरनामा असल में आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात होती रहती है, तो जुलाई के वाले साहब ने थोड़ा मंजरनामा खींचा था, मैंने कहा पता नहीं जुलाई स्पेसिफिकली आप क्यों कह रहे हैं? नहीं, जुलाई इसीलिए कि बजट विल बी इन जून, और उसके बाद आप कह पता रहे हैं लग कोई जाएगा गर्दाब होना क्या बनेगा। क्या नहीं होना। अच्छा। बेचैनी भी होगी, शोर शराबा होगा, Okay. तो दैट्स द राइट टाइम टू ट्राई एंड लॉन्च इट। अच्छा। ये जरूरी नहीं है कि वो, ये भी मैंने उनसे जब बातें करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि शायद जुलाई अगस्त में कुछ पार्टी शार्टी की बात करें अनाउंस। हो सकता है इसको मुलतवी कर दें, हो Okay. सकता है वो समझें दिस इज नॉट द राइट टाइम। ओके। तो सो आई डोंट नो, अच्छा। बट ये डेफिनेटली शायद खाकान अब्बासी एंड कंपनी वो नून लीग में नहीं जा रहे, वो एंड ऑफ चैप्टर हो चुका है। ओके, ठीक है। तो जिनकी कोई पार्टी नहीं है, वो मोहसिन नकवी साहब, वो मौलाना से मिलने के, पिछले हफ्ते मौलाना से मिले और फिर गंडापुर साहब से भी मिल लिए, कोई पैगाम पहुंचाया उन्होंने गंडापुर साहब को? आप कमाल करती हैं। क्यों? मोहसिन नकवी साहब की कोई पार्टी नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, वो पीपल्स पार्टी में या नून लीग में तो नहीं है ना। तो फिर कहाँ है? मैंने कहा पार्टी ही नहीं है। वो परमानेंट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, पीपीपी, चले इसमें परमानेंट पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान नहीं, परमानेंट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, नहीं, उसका इस्तेलाह वो ये। हिस्सा है। ठीक है। आज पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ये आप समझ ली बात इस बात को। तो वो जो है वो अपने लीडर से वहीं से हिदायत लेते हैं और वही से ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। अच्छा। इसीलिए इंटीरियर मिनिस्ट्री में वो बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन उनका गंडापुर साहब से मिलना, बिजली के मसाइल हल करने के लिए वो मिनिस्टर वजीर तवानाई से मिल लेते हैं। सियासतदान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करते हैं। अच्छा। मैंने आपसे कहा था कि केपी इज अ डेंजरस प्लेस, उसको स्टेबल रखना है, उसको प्रोवोक नहीं करना, आग नहीं लगने देनी वहाँ। ठीक। गंडापुर साहब की थ्रेट ही है कि मैं आग लगा दूंगा। तो इसलिए अच्छा होता है, जैसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने उनको बुला के कहा जिन्ने पैसे कहोगे मिल जाएंगे, देते कोई नहीं, महीना काट लिया, उसके बाद फिर गंडापुर पै गया। ठीक है जी, और फिर बुला लिया उन्होंने, पहले क्या नहीं बुलाओगे, बुला लिया, फिर ठंडा किया, नकवी साहब ने भेजता होता। SIFC में कुछ अच्छी मुलाकात रही क्या होगी ना? मुलाकात रही, बस चले गए। इन्होंने भी बड़ी रीजनेबल सी गुफ्तगू की, ठीक है। दूसरी तरफ से भी कोई तू मैं कोई नहीं हुई, क्योंकि ये रूल्स है ना। हाँ। तो ये पहले तय हो चुका था टॉक जाने फाइट से फाइट। पहले। अब वो वहां तो कोई फाइट नहीं थी, वहां तो कह रहे हैं जो आप मांगेंगे मिल जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा, वो हो ठीक है। जाएगा, मगर होना नहीं है जिस तरीके से गंडापुर साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप सोचिएगा, आजकल तो सारे स्माइल्स, जप्पियां, सब कुछ हो रहा ना। ठीक है ना, मोहसिन साहब बड़े रीजनेबल हो गए। विद इन 15 to 20 days, 1 month गंडापुर साहब फिर गरजना शुरू कर देंगे। अच्छा। ठीक, और फिर जब गरजेंगे तो फिर कोई ना कोई थोड़े से करेंगे, धमकियां देंगे। ये वाली आवाज ठीक नहीं है। नहीं, ठीक। आपके गले की खराबी की वजह से ऐसे हुई होगी। उसके बाद फिर मौसम नकवी टिक करके दबक के पहुंच जाएगा। अभी तो लंदन गए में। हाँ, अभी तो खैर लंदन में है। अच्छी ठंडी हवाओं में यहाँ मौसम बहुत गर्म है।